हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सागर मेहता। तो आज हम हमारे मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बेटा वो है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आप सबको रिप्लाई करूँ। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आज का पहला टॉपिक है बेटा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो बेटा देखिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब मान लीजिए आप एक पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, मान लीजिए आपने 5 मीटर चला 5 सेकंड के अंदर, और उसके बाद आप बी टू सी गए, फिर आपने 5 मीटर चला अगले 5 सेकंड में ही, अगले 5 सेकंड में मतलब आप हर 5 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, या हर 2 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल, या किसी भी टाइम इंटरवल में अगर आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, then the object is said to be in uniform motion। तो क्या है बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब इधर अगर हम स्पीड निकालें, ए से बी के बीच में स्पीड क्या हो जाएगी, इसको S1 मान लीजिए। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 मीटर। टाइम कितना लिया, 5 सेकंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 5 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकंड कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। अगर हम बी से सी के केस में S2 मान लेते हैं, तो स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर कवर किया, फिर 5 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 मीटर पर सेकंड। तो दोनों ही केसेस में स्पीड सेम है। तो पहला केस तो हमें यही पता होना चाहिए कि जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो हमारे पास स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज नहीं करती, सामान्य रहती है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आई बात। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब भी क्या है, सामान्य मोशन, जो एक जैसा चलता रहे। समझ में आई बात, क्लियर है कि नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट केस है बेटा वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अब आप हर 5 सेकंड में डिस्टेंस निकालो पर डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है, या हर आप 5 मीटर पर टाइम निकालो तो टाइम अलग अलग आ रहा है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आप ए से बी गए, मान लीजिए आपने 5 मीटर कवर किया, फिर बी से सी गए, फिर 5 मीटर कवर किया। बट इस केस में तो आपने 5 सेकंड में किया, इस केस में आपने 10 सेकंड में किया, टाइम अलग अलग लिया। तो इधर अगर स्पीड निकालें तो क्या आएगी, 5 डिवाइडेड बाय 5, 1 मीटर पर सेकेंड। इस केस में स्पीड निकालें तो 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 0.5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इधर देखो तो स्पीड बदल रही है। और या दूसरा एक और केस भी हो सकता है बेटा, अगर आप मान लीजिए पहले तो आपने ए से बी गए, ठीक है, फिर बी से सी गए। अब यहाँ पर आपने टाइम पहले 5 सेकंड लगे, इधर भी 5 सेकंड लगे, बट यहाँ पर आपने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर आपने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ए से बी की स्पीड निकालें तो कितनी होगी बेटा, 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड। अब बी से सी की स्पीड निकाले तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया बेटा, तो स्पीड कितनी आएगी, S2 से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। अब देखो इस केस में स्पीड बदल रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब डिस्टेंस को इक्वल किया तो टाइम अलग अलग आ रहा था, जब टाइम को इक्वल किया तो डिस्टेंस अलग अलग आ रहा था। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या तो हम ये बोल सकते हैं, और when an object covers unequal distance in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से हमने क्या सीखा बेटा, यहाँ से हमने सीखा कि जब हम एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए से बी मूव करा, उसने 5 मीटर 5 सेकंड में किया, बी से सी मूव किया तो उसने 5 मीटर 10 सेकंड में मूव किया। तो मतलब हर टाइम इंटरवल को अगर हम फिक्स कर दे तो डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें हमने 5 मीटर ट्रैवल किया 5 सेकंड में, बट अगले 5 सेकंड में 10 हो गया, तो चेंज करिए ना, सिचुएशन सामान्य नहीं रहेगा, सेम सिचुएशन नहीं रह रही। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर देखो इधर की स्पीड हमने निकाली तो कितनी आई 1 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड निकाली तो कितनी आई 0.5 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड निकाली तो 1 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड निकाली तो 2 मीटर पर सेकंड। तो हर केस में स्पीड बदल जाती है। तो इस केस में जो स्पीड है बेटा वो भी कैसी स्पीड होती है बेटा, यहाँ पर जो स्पीड होती है कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है बार बार। क्लियर है कि नहीं, ये बोलिए। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में किसी को कोई डाउट बेटा, बोलिए। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको इतना ही समझना है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप सेम स्पीड से चल रहे हो हमेशा तो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है बार बार तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। या दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो यूनिफॉर्म मोशन है, या फिर अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर करो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो भी क्या होगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हुआ सभी को, बोलिए बेटा। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा एवरेज स्पीड। अब बेटा एवरेज स्पीड जब भी पूछी गई हो या फिर एवरेज वेलोसिटी पूछी गई, यह आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से पूछा गया है। 2 फॉर्मूले आपको हमेशा ध्यान होने चाहिए। अब जब भी आपको बोला जाए स्पीड निकालो तो आपको पता है आप करते हो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, बट अगर आपको बोले एवरेज स्पीड निकालो तो एवरेज स्पीड में क्या करना है, आपको पूरा डिस्टेंस ले लेना है जहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और जहाँ पर आकर वो रुक गया, उसका मोशन खत्म हो गया, उसने मूव करना खत्म कर दिया। तो आपको टोटल तो क्या लेना है बेटा, डिस्टेंस लेना है, और वहाँ तक पूरे जो मोशन के टाइम में उस ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम लिया वो सारा टाइम ले लो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास क्या आ जाती है बेटा, एवरेज स्पीड। क्लियर है कि नहीं है। और सेम अगर आप ले लीजिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी के केस में अब डिस्टेंस नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल टाइम टेकन से, तो अब आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं है। तो ये 2 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अब कई बार एक क्वेश्चन आता है बेटा, अब आपको बोलते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कई बार तो आपको ऐसे दिया होता है, कई बार ऐसे एवरेज वेलोसिटी की जगह लिख देते हैं, इसकी जगह और भी कुछ लिखा सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, और क्या लिखा सकता है इसकी जगह, कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इसकी जगह आपको और क्या मिल सकता है, वेरिएबल स्पीड, या यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपसे ऐसा यूनिट पूछी हो किसी भी तरह की स्पीड की और किसी भी तरह की वेलोसिटी की, बेटा ये जो यहाँ पे वर्ड लगाए हैं एवरेज, कांस्टेंट, वेरिएबल, यूनिफॉर्म, जितने भी लगा दिए ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाए, क्योंकि स्पीड की ऐसा यूनिट हमने क्या पढ़ी थी बेटा, इसका अगर सोल्यूशन लिखे तो हमने पढ़ी थी मीटर पर सेकेंड। और स्पीड तो चाहे कैसी भी हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो वेरिएबल स्पीड हो, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड हो, सब की यूनिट ऐसा यूनिट क्या है बेटा हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है, बोलिए। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये पता होना चाहिए सभी को। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।